आज हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के तक़द्दुस के बारे में कुछ किताबों सुन्नत की रोशनी में दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम ईमान वाले के लिए कितना जरूरी है इसको समझना है। यूं तो सैयदी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ तो जरा मुसलमान भी हो। नबी के किसी चाहने वाले ने हमारी रहनुमाई के लिए जो ये नज़म की सूरत में चंद अल्फाज कहे हैं, ये गौर तलब है और इशारा दिया हर कोई मस्त मैं तन आसानी है, तुम मुसलमान हो, क्या ये अंदाज़े मुसलमानी है हैदरी फखना दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर। दुनिया के किसी भी कोशिश में निकल जाएं और हमने हिंद की वादी को जगह जगह घूम फिर के देखा है। आम मुसलमानों की किसी मार्केट में हम चले जाएं और किसी का चेहरा और टोपी को देखकर ये जानकर कि ये मुसलमान है, हम उससे सलाम शुरू करें, उससे पूछें क्या आप मुसलमान हैं, तो उसका जवाब मुस्कुराते हुए यही होगा, हाँ मैं मुसलमान हूं। अगर हम उससे ये सवाल करें आप किस मज़हबे फिक्र से जुड़े हैं, वो कहेगा मैं अहले हदीस से जुड़ा हूं। और अगर उसके मिजाज का जायजा लेने के लिए अगर कोई शख्स ये कहे क्या तुम मुसलमान नहीं हो, तो वो आग बबूला होकर एक ही सवाल करेगा, भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखता हो और वो मुसलमान ना हो। कहा आपने तो कहा मैंने हदीस। कहा जनाब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहल हो, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता हो, मेरी जिंदगी अल्लाह के घर को आबाद करके गुजर रही हो, मदरसा हम तामीर करते हो, अल्लाह की मोहब्बत पर सर कटाने के लिए, नबी की मोहब्बत में अपना तन मन लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। हम जब भी तो मुसलमान हैं। आप किसी दूसरे गोशे में जाएं, किसी मार्केट में पहुंचकर किसी भाई से सवाल करें क्या तुम मुसलमान हो, कहा हाँ मैं मुसलमान हूं। कहा किस मकतबे से ताल्लुक रखते हो, कहा मैं देवबंद मकतब से ताल्लुक रखता हूं। उसके बाद तुम में से वो ये कहे कि तुम मुसलमान नहीं हो, तो वो यही जवाब देगा यार मैंने आपसे पहले कहा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है वही तो मुसलमान है। अगर मैंने देवबंद कहा तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं मुसलमान नहीं। कहा तुमने देवबंद कहा इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमान नहीं। उसको ये लफ्ज़ बहुत गिरा गुजरता है, बड़ा मुश्किल लगता है। अगर उसको कहो कि तुम मुसलमान नहीं, आग बबूला हो जाएगा। क्यों? वो मुसलमान कहलाने पे फख्र करता है। किसी मार्केट में निकल जाओ, दुनिया के किसी कोने में निकल जाओ, अगर किसी शख्स से पूछो जनाब आप क्या मुसलमान हैं, वो कहेगा जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहा किस मकतब से ताल्लुक रखते हैं,
कहेगा मकतबे बरेलवी, और आप उससे ये कहो कि तुम मुसलमान नहीं है। कहा क्यों मैं मुसलमान नहीं हूँ? कहा तुम तो बरेलवी हो। कहा जनाब बरेलवी कहलाने से क्या कोई मुसलमान नहीं होता? अगर मैं अपने आप को बरेलवी कहला रहा हूँ तो क्या मैं मुसलमान नहीं? तो मेरे भाई मुसलमान बात है कि मुसलमान है, क्योंकि बरेलवी कहलाना ये अलग बात है। अगर कोई इंसान अपने आप को, कोई भी आम इंसान अपने आप को अगर देवबंद कहलाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आया कि वो इस चीज को नहीं मानता कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। वो ये कहलाना पसंद नहीं करता मैं मुसलमान नहीं हूँ। दुनिया के हर गोशे का इंसान आम पब्लिक में अगर किसी से ये कहो कि तू मुसलमान नहीं है तो हर एक इस बात पे फख्र करके कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मदारिस को बनाते हैं, मसाजिद को आबाद करते हैं, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो हम मुसलमान हैं। जो अल्लाह को न माने, उसके रसूल को न माने, उनका एहतराम ना जाने, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। दुनिया के किसी भी आम मुसलमान से सवाल करो, चाहे वो हिंद का है, चाहे वो अरबिस्तान का है, चाहे यूरोप का है, चाहे एशिया का है, दुनिया के किसी मुसलमान से आप सवाल करें, आम इंसान से पूछें आप क्या है तो वो यही जवाब देगा कि मैं मुसलमान हूँ। उनमें कोई इंतिशार नहीं, उनमें कोई तफरीक नहीं, वही एक ही मोहब्बत का दावेदार है। हर एक इस बात का दावा करता है कि मैं मोहब्बत रसूल के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, मैं अल्लाह का इबादत गुजार बनता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तो हर एक आम इंसान की यही सदा है, यही कहता है। लेकिन इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से पता चलता है कि जितनी भी तफरीक है, जितने भी गुड है, जितने भी गुड है, ये खास लोगों में है। क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी गिरोह खड़े हुए हैं, जितने भी फिरके खड़े हुए हैं, सबके सब बड़ों के नाम पर खड़े हुए हैं। कोई भी छोटे या लल्लू पंचू के नाम पर कोई भी खड़ा हुआ नहीं, बल्कि हर एक बड़े से खड़ा हुआ है। क्योंकि किसी बड़े को अपना मुक्तदा, अपना इमाम मानता है, उस बड़ा ही है जो उसको इस मैदान में खड़ा किए हुए है। लेकिन वो बेचारा, वो ना समझ मुसलमान, दुनिया के किसी भी फिरके का मुसलमान है, वो तो यही समझता है कि मैं जिसकी रहनुमाई में हूँ, जो मेरा पेशवा है, जो मेरा रहनुमा है, जो मेरा इमाम है, वो हक पर है। वो यही समझता है जो दिन मुझे इनसे मिला है बस वो सबसे बेहतरीन बात है। तो यहाँ पर सोचने की बात है, जितने भी ये फिरके खड़े हुए हैं, आम पब्लिक ने खड़े किए हुए नहीं, बल्कि इनका जो दारोमदार है बड़े इमाम का नाम है। ये फिरकों की ये जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो हकीमुल उम्मत के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी इमाम के नाम पर हो, इमाम तुग़यानी के नाम पर हो, इमाम नूरानी के नाम पर हो, इमाम चिश्ती के नाम पर हो, किसी भी इमाम के नाम, अगर कोई भी फिरका खड़ा हुआ है तो वो एक लीडर, एक बड़े इमाम के नाम पर खड़ा हुआ है। वो यही समझता है कि जो मेरे उसके ज़हन के अंदर यही बात है, जो मेरे इमाम ने कह दिया, जो मेरे मुक़्तदा ने कह दिया, बस वही बात हरफ़े आखिर है, उस पर अटल रहना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशिकु याति अला नास ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम। या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा लोगों पर कि इस्लाम का नाम ही बाकी रहेगा, इस्लाम ना रहेगा मगर उसका नाम, वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, और कुरान बाकी ना रहेगा मगर उसकी रस्म। आज दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हम नाम के हुलिये के मुसलमान हैं, लेकिन अमल हमारे गैरों की तरह है, यहूदियों के, ईसाइयों की तरह है। वज़ा में हो तो नसारा और तमद्दुन में हनूद, साफ कह दिया गया हमारी वज़ा गैरों की तरह है मगर हमारे नाम मुसलमानों की तरह है। इस्लाम को किसी भी मकाम पर हमसे इज्जत नहीं रही है। कुरान देखो तो झूठी कस्में खाने के लिए रह गया, अदालतों में झूठी कस्में उठाने
लोगों में अपने नफा के लिए कुरान को इस्तेमाल किया जाता है, अपनी दुकानों को बेहतरीन बनाने के लिए, अपनी दुकानें बेहतरीन करने के लिए, कारोबार बेहतरीन करने के लिए हम कुरान को इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या है? इसका दारोमदार किसके सर से रखा गया? मसाजिदुहु आमिरा वही अहराबुम मिनल हुदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदों में नमाजी होंगे, मगर मस्जिदों में मिंबर रसूल पर अल्लाह के मुकद्दस दरबार में कुरान की बात करने को तैयार नहीं होगा। हम बात करेंगे अपने अइम्मा की, अपने बुजुर्गों की, अपने बाप दादाओं की झूठी कहानियां, झूठी कहावतें, झूठी हिकायतें, उनके नाम की बना कर हम लोगों को बस अपनी जेब गर्म करने के तरीके बताते होंगे। ये हाल हो जाएंगे। अल्लाह की बात, नबी की बात, तौहीद की बात, कुरान की बात करने को कोई तैयार ना होगा। हाल ऐसा हो जाएगा, यानी मिंबर रसूल पर दुनियादारी की बातें की जाएंगी, ऐसा माहौल आ जाएगा। ये मामला किसके सर से रखा गया? अल्लाह के नबी ने फरमाया उलमाउ शर्रु मन तहता दीनी समा, खुदा की इस जमीन पर आसमान के नीचे सबसे कमीने वो लोग हो जाएंगे जिनको दीन की जिम्मेदारी मिली होगी, यानी जो दीन के जिम्मेदार बने होंगे, जो दीन के रहनुमा होंगे। उलमा का जिक्र किया गया, उलमाउ शर्रु मन तहता दीनी समा। ये प्यारे नबी फरमा रहे हैं मेरी उम्मत पर ऐसा ज़माना आ जाएगा, लोग अफरा तफरी का शिकार होंगे, लोग फिरका का गेम खेलते होंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस दौर के ज़मीन पर उलमा आसमान के नीचे जो होंगे वो बदतरीन मखलूक होंगे, यानी ये लोग हर जगह रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईन को तोड़ते होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शियार के खिलाफ होंगे, सहाबाए किराम की तर्ज़ ज़िंदगी के खिलाफ होंगे। इन लोगों ने कुरान को भुला दिया होगा, कुरान का एहतराम न होगा, जिहाद आम होगी, कोई उनकी रहनुमाई करने वाला न होगा। ये बात कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमाई। तो मेरे भाई, दुनिया का हर मुसलमान होने पे नाज करता है, चाहे वह किसी मकतब का है, किसी भी देश का है। वह मुसलमान, उसके अंदर कोई तफरीक नहीं होती, बल्कि वो मुसलमान से मोहब्बत करता है, कदर की नजर से देखता है, उसका एहतराम करता है। लेकिन जितनी भी तफरीक है, जितने भी फिरके हैं, ये सिर्फ उलमा के बीच है, और उलमा ने जो माहौल, जो नजरिया दिया है, मेरे भाई जरा समझें, जरा सोचें। आज अवाम-उन्नास की सूरत हाल, अगर परस्ती की बात की जाती है तो मेरे भाई, अगर कोई हक बोलता है या तो सुलह का नाम दे दिया जाता है। जब दीन में इंतिशार को दूर करने की कोई बात करता है तो उस आलिम दीन को सुलह का नाम दे दिया जाता है। जब अल्लाह की किताब की बात करता है तो उसको कोई दूसरा नाम दे दिया जाता है, किसी को वहाबी, किसी को देवबंदी कह दिया जाता है। ऐ मेरे भाई, अगर कोई मोहब्बत अहले बैत की बात करता है उसको राफ़िज़ी कहा दिया जाता है। तो मैं ये कहूँगा, अगर मोहब्बत अहले बैत की बात करना राफ़िज़ी होना है तो मेरे भाई हमें राफ़िज़ी होना कबूल हो। मेरे भाई, अगर हक बात करने का नाम देवबंदियत है तो इस देवबंदियत को सलाम होना चाहिए। अगर मोहब्बत रसूल की बात करना बरेलियत है तो मेरे भाई इस बरेलियत को सलाम होना चाहिए। जिसकी जो बात हक है उसको लेना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, अच्छी तरह जानने, अच्छी तरह समझने, दुनिया का आम मुसलमान से मोहब्बत करता है, अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, नबी से भी मोहब्बत करता है, इस बात का ऐलान करता है कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, जो कुरान है वो सच्ची किताब है, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। जो आम मुसलमान इस सदा को लगाता है, इस नारे को बुलंद करता है, वो हमारा भाई है। तो मेरे